Students, class 12, welcome to TSN school, subject physics, chapter number 2 and part number 10. Okay students, part number 10 आपका है combination of capacitors. ठीक है, कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, टू कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज एंड पैरेलल. सबसे पहला आपका है सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके, सीरीज देखिए आपका इस तरीके, यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, इस तरीके से एक ही लाइन में होते हैं, दैट इज अ सीरीज. ओके, ये हमने दो प्लेट्स बना ली, दो प्लेट्स बनी हुई हैं. आपका इनका बीच में एक बैटरी लगी हुई है, दैट इज अ वोल्ट V. एक पॉजिटिव बैटरी पे आपका V वोल्ट और नेगेटिव वाली पे कितना है 0 वोल्ट. ओके, और आपका इसमें जो चार्ज होगा सब जगह सेम होगा. सीरीज में आपका Q जो चार्ज होता है एवरी वेयर इज सेम. ओके स्टूडेंट्स, अब जो ये कैपेसिटर्स की प्लेट है, इनर साइड में आपका चार्ज क्या होता है, इक्वलेंट एंड अपोजिट. तो आपके इनर एक साइड पे आपका क्या है प्लस Q चार्ज है, तो सेकेंड वाली प्लेट पे कितना चार्ज होगा माइनस का Q. फिर C1 से जो C2 तक का डिस्टेंस है दैट इज द आइसोलेटेड, तो वहाँ पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा 0. ओके, तो सेम आपका C2 की अंदर वाली प्लेट में यानी कि इनर प्लेट्स में आपका फर्स्ट प्लेट पे Q चार्ज, सेकेंड प्लेट पे माइनस नेगेटिव. फिर वही सेम कंडीशन C2 से C3 का आपका जो आइसोलेटेड कंडीशन है दैट विल बी चार्ज इज 0. फिर C3 वाली जो प्लेट्स हैं, कैपेसिटर्स हैं, उसके एक प्लेट पे अंदर वाले इनर प्लेट्स पे एक पे आपका प्लस का चार्ज, एक प्लेट पे आपका माइनस Q चार्ज. ओके, इक्वलेंट एंड अपोजिट. ओके स्टूडेंट्स, और इस पे वोल्ट कितना है आपका V, 6 वोल्ट की आपकी बैटरी है. अब जो इसमें आपका जो V1 और V2 और V3 बनेगा, V1 इज इक्वल्स टू Q चार्ज आपका सेम है Q अपॉन C1, V2 इज इक्वल्स टू Q अपॉन C2, V3 इज इक्वल्स टू Q अपॉन C3. यानी कि इसमें जो पोटेंशियल होगा वो डिफरेंट होगा, सेम भी हो सकता है, लेकिन चार्ज जो है वो आपका सीरीज में हमेशा क्या रहेगा, सेम. ओके स्टूडेंट, अभी इसमें V जो क्या है आपका डिफरेंट है, तो V1 और V2 का अगर रेशो निकालते हो, V1 रेशो V2 रेशो V3, तो Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3, Q क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो आपका क्या आएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका जो ऊपर वाला ये जो सीरीज का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, इसको हम इक्वलेंट अगर कर दें तो ये सारे जो कैपेसिटर हैं सारे एक साथ आ जाएंगे. CE इक्वलेंट कैपेसिटर्स, प्लस का Q चार्ज माइनस का Q चार्ज, वोल्ट भी कितना आपका V और इधर कितना है 0. तो इक्वलेंट कैपेसिटर क्या होगा, V इज इक्वल्स टू क्या होगा कैपिटल Q अपॉन CE, इक्वलेंट कैपेसिटर्स. तो ये पूरा जो आपका वोल्ट है आपका ये पूरा V जो है इस V1 V2 V3 के इक्वल होगा. तो ये जो सारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. तो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे हम. Q अपॉन CE इज इक्वल्स टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3. दोनों साइड से यानी कि बोथ साइड से आपका Q क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा. तो 1 अपॉन CE इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज. ओके, आपने 10th क्लास में रेजिस्टेंस पढ़ा होगा, उसमें ये जो आपका आता था 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 1 प्लस 1 अपॉन R3, वहाँ पैरेलल होता था. सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का क्या होता है, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, अपोजिट है. ओके, अब देखिए अगर कोई भी टू कैपेसिटर्स हम अगर लेते हैं तो उनका क्या होगा, यही है 1 अपॉन C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2. ठीक है, C1 और C2 हमने क्या लिया एलसीएम, तो वो कहाँ आपका पहुँच गया ऊपर, तो C इज इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. क्योंकि जो आपके न्यूमेरिकल वगैरह होंगे आपके टू कैपेसिटर से आते, तो आप डायरेक्ट ये वाला वैल्यू फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हो. अब अगर आपका टू कैपेसिटर्स क्या हैं, दोनों ही सेम है, तो C1 इज इक्वल्स टू C2 इज इक्वल्स टू C, तो आपका ऊपर क्या आ जाएगा C स्क्वायर अपॉन 2C, C से C कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इक्वलेंट जो कैपेसिटर होगा क्या होगा C/2. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका आ रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका इस तरीके से आएगा, इसमें पोटेंशियल आपका हर जगह क्या होगा सेम होगा. बैटरी आपकी पोटेंशियल बना हुआ V,
तो इसका ये क्या है, सर्किट जो है आपका एक ही कनेक्शन है, तो इस तरफ V और इस तरफ कितना है 0 वोल्ट। इसमें आपका चार्ज अलग होगा, पहले वाले क्या मान लिया C1 C2 एंड C3। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, Q आपका डिफरेंट है, तो Q1 रेशियो इज इक्वल्स टू Q2 रेशियो Q3 रेशियो, वो किसके इक्वलेंट होगा आपका, C1 रेशियो क्या आएगा C1V C2V C3V, V क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, तो C1 रेशियो C2 रेशियो C3। अगर इन सबको हम इक्वलेंट कर दें तो आपका इस तरीके से बनेगा, साइड में जो फिगर बना हुआ देखिए आप, तो इसमें पूरे तरफ आपका क्या आ रहा है 0 वोल्ट, और इस तरफ आपका क्या है, दूसरी तरफ एक तरफ 0 और एक तरफ V। ओके, इसमें हर जगह जो वोल्टेज क्या है आपका सेम है, आपका 0 जो V वोल्ट है आपका इधर पॉजिटिव प्लेट से भी V, Q2 में भी आपका पॉजिटिव प्लेट आपका V आ रहा है, और नीचे भी आपका Q3 में पॉजिटिव प्लेट पे V, और नेगेटिव प्लेट्स पे कितना है 0 0 0। ओके, इक्वलेंट आपका क्या निकलेगा चार्ज, Q इज इक्वल्स टू CE इंटू V। अगर ये टोटल Q जो चार्ज है वो उस तरह उस Q1 Q2 और Q3 में क्या हो रहा है आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ओके, सबकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, CEV इज इक्वल्स टू C1V प्लस C2V प्लस C3V, V से क्या हो गए सब कैंसिल हो गए, तो CE इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। और रेजिस्टेंस में क्या होता था, ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता था। ओके, अब इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल देखिए, आपका ये फिगर बना हुआ है आपका, इसमें जो चार्ज है नीचे जो दिया हुआ है 6 माइक्रोफेराड C1 और 3 माइक्रोफेराड। ओके, और आपको क्या निकालना है, CE इक्वलेंट कैपेसिटर्स Q ऑन ईच कैपेसिटर्स, आपको ईच कैपेसिटर्स पे Q निकालना है, डेल V ऑन ईच कैपेसिटर्स, पोटेंशियल निकालना है हर कैपेसिटर्स पे, एंड एवरी इन एनर्जी इन 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर स्टोर्ड। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसका हमने एक इक्वलेंट डायग्राम बना लिया, तो ये जो आपका किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सीरीज में क्या होता है 1/C1 प्लस 1/C2, तो C1 C2 अपन C1 प्लस C2 आपका 6 इंटू 3 6 प्लस 3 18/9 यानी कि 2 कितना है आपका, इसको आप कंबाइन करोगे तो आपका कितना आएगा 2 माइक्रोफेराड, और नीचे जो वोल्ट है वो आपका 12 वोल्ट दिया हुआ है, इस तरफ हमने लिखा नहीं है 12 वोल्ट दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से CE यानी कि आपका CE क्या निकलेगा 2 माइक्रोफेराड, और वोल्ट कितना है 12 वोल्ट, तो Q क्या निकलेगा CE इंटू V, तो CE इंटू V निकलेगा तो वो क्या निकलेगा 2 इंटू 12 यानी कि 24 माइक्रोफेराड। सेकेंड क्वेश्चन भी निकल गया, Q इन ईच कैपेसिटर्स। ओके, तो हर कैपेसिटर्स पे हमने दोनों कैपेसिटर पे 24 माइक्रोफेराड लिख रखा है। ओके स्टूडेंट्स, अब है आपका जो इसमें पहले थर्ड वाला पार्ट देखिए, डेल V ऑन ईच कैपेसिटर्स, आपका डेल V निकालना है ईच कैपेसिटर्स में। तो थर्ड पार्ट देखिए आपका Q C इज इक्वल्स टू क्या होता है Q अपॉन V, तो यहाँ से V इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा Q अपॉन C। थर्ड वाला देखिए हमने नीचे किया, हमने फॉर्मूला उल्टा लिख दिया है, V इज इक्वल्स टू Q अपॉन C, C की जगह V आएगा और V की जगह क्या आएगा C, तो 24/6 आएगा, और यहाँ आपका 4 माइक्रोफेराड और सॉरी 4 वोल्ट आएगा, क्या आएगा 4 वोल्ट, आपको पोटेंशियल निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, तो 4 वोल्ट, ऐसे ही Q इज इक्वल्स टू C अपॉन V 24/6 24/3, 3 का आप डिवाइड करोगे 24 से तो 8 वोल्ट, ऊपर हमने आंसर लिख रखे हैं 4 वोल्ट और 8 वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका इसमें फोर्थ नंबर पार्ट क्या है, एनर्जी इन 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर्स एंड स्टोर्ड, आपको 3 माइक्रोफेराड पे एनर्जी निकालनी है। तो वो आपका जो C दिया हुआ है 3 माइक्रोफेराड, Q 24 माइक्रोकुलम, और जो वोल्ट है उस पर आपका वोल्ट कितना है 3 माइक्रोफेराड पे 8 वोल्ट। ओके, तो एनर्जी कितनी होता है हाफ CV² हाफ इंटू 3 इंटू 10⁻⁻⁶, V कितना है आपका 8 इंटू 8, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 96 इंटू 10⁻⁻6 जूल, जिसको हम लिख सकते हैं 96 माइक्रोजूल। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का है, आपका Q1 Q2 Q3 आपका 1 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड एंड 3 माइक्रोफेराड, 4 वोल्ट दिया हुआ है, तो इसमें हर जगह Q1 पे भी वोल्ट 4 वोल्ट होगा, Q2 पे भी आपका 4 वोल्ट होगा, Q3 पे भी कितना होगा 4 वोल्ट। इसमें आपसे क्या पूछ रहे हैं, क्या पुटअप कर रहे हैं आपसे, CE Q इन ईच कैपेसिटर्स
एंड डेल वी इन ईच कैपेसिटर, इसमें थर्ड वाला पार्ट देखिए, डेल वी इन ईच कैपेसिटर कितना होगा 4 वोल्ट। ओके, एनर्जी स्टोर्ड इन 1 माइक्रो कैपेसिटर, आपको 1 माइक्रो फैराड पे आपका एनर्जी पुटअप कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहला देखिए सी आपका ये कौन से कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका फॉर्मूला क्या आता है, सी इज इक्वल्स टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6 माइक्रो फैराड। यहीं से आप क्या निकालो, Q1 Q2 Q3, C1V C2V C3V सबकी वैल्यू निकालोगे तो ये आपके 4 माइक्रो फैराड, 8 माइक्रो फैराड एंड 12 माइक्रो फैराड। ओके, अब आपको क्या निकालना है, टोटल Q इज इक्वल्स टू सी इंटू वी। सी आपका कितना है 6, टोटल हमने कितना निकाला था 6 माइक्रो फैराड इंटू वोल्टेज क्या हर जगह आपका सेम है, पैरेलल में आपका वोल्टेज सेम रहेगा, सीरीज में आपका चार्ज सेम रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, 6 इंटू 4 24 माइक्रो फैराड। आप डेल वी इन ईच कैपेसिटर में तो आपका एवरीवेयर इज 4 वोल्ट। ओके, अब इसका जो फोर्थ पार्ट है 1 माइक्रो फैराड पे आपसे क्या पुटअप कर रहा है एनर्जी, C इज इक्वल्स टू 1 माइक्रो फैराड, वोल्ट आपका 4 वोल्ट हो जाएगा, Q चार्ज कितना आपका 4 माइक्रो कूलम, तो U इज इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर, V स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट्स, हाफ C 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, V आपका कितना है 4 इंटू 4, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 8 माइक्रो जूल। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आपका, फाइंड रेशियो चार्ज ऑन 5 माइक्रो कैपेसिटर्स एंड 4 माइक्रो कैपेसिटर्स पे आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। आपका 4 वैल्यूज दिए हुए हैं, इसमें से एक वैल्यू आपका क्या होगा, राइट होगा। ओके स्टूडेंट्स, आपका देखिए इस तरीके से फिगर दिया हुआ है, आपका सबसे पहले जो बैटरी है आपकी 6 वोल्ट की है, तो इधर भी आपका 6 वोल्ट, इधर 0, इधर भी 6, ऊपर भी आपका कितना आएगा 0, हर जगह वोल्ट क्या होगा आपका सेम ही आएगा इधर। आप इधर देखिए आपका जो सबसे ऊपर कितना दिया 3 माइक्रो फैराड, और फिर इस तरीके से सीरीज में आपका कितना हुआ है 2 माइक्रो फैराड एंड 5 माइक्रो फैराड, नीचे 4 माइक्रो फैराड, यानी कि ऊपर वाला 3 और जो सीरीज वाले 2 हैं वो पूरा कॉम्बिनेशन, और नीचे वाला 4 माइक्रो वाला फैराड वाला कॉम्बिनेशन किस में आएगा, पैरेलल में। तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू 6 24 माइक्रो कूलम। अब देखिए आपका नीचे इधर साइड में फिगर देखिए आपका, ये दोनों किस में आपके पैरेलल में, तो पैरेलल वाले का आंसर कितना आएगा आपका 2.1, सॉरी सीरीज में आपके किस में है, सीरीज में कितने है 2 माइक्रो फैराड और 5 माइक्रो फैराड आपके पैरेलल में है, सॉरी, तो पैरेलल में आपका C इज इक्वल्स टू क्या होता है C1 प्लस C2, तो 2 प्लस 5 यानी कि 7, आपका नीचे वाला फिगर देखिए 3 माइक्रो फैराड और 7 माइक्रो फैराड है। ओके, 6 वोल्ट ही है आपका। अब ये दोनों आपके किस में है, सीरीज में है, तो सीरीज में कितना होगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यानी कि 3 इंटू 7 अपॉन 3 प्लस 7 है, तो 21 अपॉन 10 यानी कि 2.1 माइक्रो फैराड, आपका जो इसमें 2.1 माइक्रो फैराड आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका 6 वोल्ट है, नीचे जो आपका आया कैपेसिटर्स का वैल्यू 2.1 माइक्रो फैराड। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें आपका Q इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा, कूलम आपको निकालना है, Q चार्ज निकालना है इस पे, CV तो 2.1 इंटू वोल्ट कितना आपका 6 वोल्ट, तो 26 माइक्रो कूलम, तो आपका जो फिगर में ऊपर हमने लिख रखा है ना 12.6 माइक्रो कूलम। ओके स्टूडेंट्स, ओके, अब यहाँ से वोल्ट कितना निकलेगा Q अपॉन C 12.6 अपॉन आपका 7 माइक्रो कूलम, यानी कि जो हमने पैरेलल वाले थे ना जिसका हम 7 आया था उसका आंसर 2 प्लस 5 7, तो वहाँ पे वोल्ट कितना निकला 1.8 वोल्ट, तो आपका जो आंसर आएगा 2 माइक्रो फैराड पे भी आपका 1.8 वोल्ट आएगा, और 5 माइक्रो फैराड पे भी वोल्ट कितना आएगा 1.8 वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका रेशो निकालना है 5 माइक्रो फैराड पे और 4 माइक्रो फैराड पे। 5 माइक्रो फैराड पे Q आपका इतना है, तो 5 इंटू 1.8 आपका कितना आएगा 9 माइक्रो कूलम। ओके,
और 4 माइक्रोफेराड पे आपका चार्ज कितना है 24 माइक्रोफेराड। इनके बीच में क्या निकालना है रेशियो बिटवीन 5 माइक्रोफेराड डिवाइडेड बाय 4 माइक्रोफेराड यानी कि 9/24। इसको कट करोगे तो 3/8 तो 5 माइक्रोफेराड रेशियो 4 माइक्रोफेराड इज इक्वल्स टू 3/8। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से आपका फिगर दिया हुआ है। ए और बी के बीच में आपको क्या निकालना है कैपेसिटर्स, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। आपका जो 3 माइक्रोफेराड एंड 2 माइक्रोफेराड है वो आपका किस में है पैरेलल में, तो इसको सीरीज में करोगे तो कितना हो जाएगा 5। फिर आपका इस तरीके से फिगर बनेगा, ऊपर 12 माइक्रोफेराड 5 माइक्रोफेराड और नीचे 20 माइक्रोफेराड, दैट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला 1/CE इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस C2 प्लस 1/C3। सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा 3 माइक्रोफेराड। अब नीचे देखिए आपका फिगर है, इस तरीके से बना हुआ है। ए और बी के बीच में ही आपको टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। लास्ट से स्टार्ट करेंगे हम इसमें। लास्ट में आपका 2 माइक्रोफेराड और 1 जो माइक्रोफेराड है इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, किसमें आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में है 2 माइक्रोफेराड और 2 माइक्रोफेराड। ऊपर से स्टार्ट देखिए, 2 माइक्रोफेराड और 2 माइक्रोफेराड किस में है सीरीज में है। C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है, नीचे प्लस है आपका C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 यानी कि 4/4 1 माइक्रोफेराड। तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। अब 1 माइक्रोफेराड और 1 माइक्रोफेराड आपका किस में हो जाएगा पैरेलल, वहाँ पे फिर 2, फिर अगेन 2 एंड 2 सीरीज, फिर 1 माइक्रोफेराड, फिर अगेन 1 एंड 1 इन पैरेलल। तो पैरेलल में C इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2, इस तरीके से आपका ये चलता जाएगा 2 इंटू 2 फिर सीरीज फिर 1, फिर लास्ट में जो आपका आएगा 2 और 2 इन सीरीज में आएगा, यानी कि वहाँ से आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या निकलेगा 1 माइक्रोफेराड, यानी कि फाइनल आंसर जो होगा आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेराड, दैट विल बी आंसर। ओके स्टूडेंट्स, यहीं पे हम टॉपिक को फिनिश करते हैं।